In progress. Okay. Let's start with the paper discussion. I was taking the doubts. So let's see the first question. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कोई रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3. नाउ √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज, बोलो 1.4. 1.4 एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं सर, ठीक है. एंड देन √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 1.7. तो इसके बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर लिख दो. मान लो 1.5 लिख दो, 1.6 लिख दो, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके. सो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं ना. सो बस दैट इज ऑल यू हैव टू डू. सेकेंड क्वेश्चन, √4 इसमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल. तो यू हैव सेकेंड में √4/9, तो 2/9 हो जाएगा, तो रैशनल है ना. बट ऑन द अदर हैंड √7, सिंस इट इज अ रूट ऑफ, या फिर ऐसे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, तो वो क्या होगा, इररेशनल. सर हमें रीजन लिखना था कि रूट 7 रैशनल क्यों है. I would give you marks even if you do not write the reason, but you should at least write कि कौन सा rational है, कौन सा हां irrational. सर वो लिख. ठीक है. तो सीधा रूट 7 लिख. No, that is like, again this is not an MCQ. हाँ, this is not an MCQ, so do not do that. सर लाइक मैंने तो ऐसे लिखा है दैट पूरा पता है कि 2 पॉइंट. I'll just see. Anyways, next out is third question. So in the third question, which of the following is a polynomial? तो आपको बताना इनमें से कौन सा polynomial है. अच्छा, polynomial में एक ही कंडीशन होती है, that कंडीशन क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी अ होल नंबर. मतलब जैसे 0, 1, 2, 3, 4 फ्रैक्शन नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते. पहले को देखते हैं, x² 1/2x² -2 इंटू x⁴ में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2. सिंस अब ये दोनों वेरिएबल से एक जगह पावर नेगेटिव आ गई, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है. नेक्स्ट, √2x -1, ये रूट इसके ऊपर भी आ रहा है, तो √2 इंटू √x -1, तो ये भी इररेशनल है. सॉरी, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है. नेक्स्ट वी हैव x² plus 3x⁴ 1/2 divided by √x, which is again x⁴ 1/2. ये दोनों कट गए. We have x² plus 3, which is yes a polynomial. And lastly x -1 upon x plus 1. Since यहाँ पे divide में x plus 1 है, irrational power, so this is not a polynomial again. Okay. So only this and this is what you had to show also कि क्या है. प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए थी. Pretty simple, straightforward question. Okay. So yeah, ये 3/2 है 1/2. अच्छा, ओ आंसर की पता 3/2 लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन डिफरेंट आएगी, बट आंसर सेम रहेगा. सो नेक्स्ट करते हैं. समझ आया सबको ये? इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी. नेक्स्ट आउट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो हमारे एंगल्स का रेशियो दे रखा है 5:3:7. सो हम एंगल्स को क्या ले लेंगे, 5x 3x एंड 7x. इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल में 180 डिग्री. सो यू हैव 5 + 3 + 7 इज 15x इक्वल टू 180 डिग्री. तो x कितना आ गया, बोलो. 3 6 3 5 5 1 2 12. So we have 12 degree x आ गया. करना क्या था हमें, what type of triangle. So since there is nothing special about, let's see. So we have 12 into 5. 12 into 5 is 60. 12 into 3 is 36. And 12 into 7 is 84 degree. तो कुछ स्पेशलिटी इन एंगल्स के बारे में. हाँ, so you can say this is a, like you could say acute angle triangle. So yeah, I don't think there is anything else special going on. Even they have also said, yeah, acute angle triangle. So acute, क्या एंगल्स की बात कर रहे हो, तो तू किस क्या डिस्क्रिमिनेशन देगा. वही बोल रहा हूँ, ट्रायंगल अगर एंगल के बेसिस पे पूछ रहे हो कौन सा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा ना.
हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये स्केलिंग ट्रायंगल होगा, बट द थिंग इज दिया क्या हुआ है आपको, एंगल्स। तो अगेन इट्स लॉजिकल, लाइक इट्स नॉट कि कुछ अलग पूछा गया है इससे आपने, अगर एंगल से आप साइड के बारे में कैसे कह सकते हो, मतलब इवन तो कह सकते हो बट या। नेक्स्ट seventh question of the bisector of ABCD intersect each other at P and of B and C at Q, C and D at R, S, P, Q, R, S, whose opposite angles are। बताओ, ये तो करा चुका हूं मैं। सो वी हैव अगर हमारे पास एक कॉर्डिलेटर है ना, हाँ बाइसेक्टर ऑफ कॉर्डिलेटर्स, तो हमारे पास एक कॉर्डिलेटर है, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स। सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी, सेवेंथ कर रहे हैं, ए बी सी डी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, बाइसेक्टर ऑफ, लाइक सारे के सारे बाइसेक्टर्स बनाते हैं, एंड देन उससे जो कॉर्डिलेटर फॉर्म होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू ड्रॉ, है ना, एंड इसके अंदर वाले कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछा है। तो वी बेसिकली प्रूव द इंटरनल कोऑर्डिनेटर टू बी साइक्लिक, ये हमने करा था, क्योंकि हमें पता है कि इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा। लेट्स से दिस इज एंगल 1, तो ये भी क्या होगा 1, दिस इज एंगल 2, ये भी क्या होगा 2, एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज एंगल 3 एंड ये भी क्या होगा 3, एंड दिस इज एंगल 4, ये भी क्या होगा एंगल 4। ओके, नाउ वी नो दैट इन सबका सम क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर 360 डिग्री। So 2 times angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 360 degree. So angle 1 2 3 4 क्या आ गए 180 डिग्री। नाउ अगर आप ये दोनों एंगल्स निकालना चाहो इससे, तो ये क्या आएगा, ये एंगल इज, मान लो ये एंगल आ गया आपके पास x एंड ये y बुलाते हैं, तो एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 3, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, है ना। 4 और 3, इस ट्रायंगल को देखो, इसमें 3 एंगल्स हैं, दो तीनों का सम मिला के क्या बनेगा 180, तो x क्या आ गया 180 माइनस 4 माइनस x। तो या फिर डू इट लाइक दिस, इससे बेटर है कि आप ऐसे कर लो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 प्लस 4 क्या आ गया 180 माइनस x, है ना। एंड देन सिमिलरली इसी सेम लॉजिक से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ गया 180 माइनस y। सो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वो चीज, 1 प्लस 2 इज 180 माइनस y एंड 3 प्लस 4 इज 180 माइनस x इक्वल टू 180। ओके, एक 180 से एक 180 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, x प्लस y उधर चले जाएंगे, इक्वल टू आ गया 180। सो वी जस्ट प्रूव दैट in this quadrilateral is cyclic। सर मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से लिख दिया और सर सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स होने से, अगर आपने साइक्लिक लिखा है मैं मार्क्स दे दूंगा, सर हाफ है, मैं दे दूंगा मार्क्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। बाय द वे द थिंग इज द PQRS इज साइक्लिक एंड, अच्छा तूने सिर्फ ये नहीं लिखा साइक्लिक है, यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे हाफ पार्ट, हाफ इसके है मार्क्स साइक्लिक लिखने के एंड हाफ है सप्लीमेंट्री लिखने सर दोनों लिखे। के। हाँ तो फिर मार्क्स मिल जाएंगे। सप्लीमेंट 90 है क्या वो, तू बता। सर ऑपोजिट एंगल्स किसने, नहीं उनका सम 180, मतलब ये थोड़ी कि दोनों इक्वल 90 है, मतलब सम तो ये भी हो सकता है, मान ले ऐसा क्वाड्रेटिक बनाता हूं मैं जिसमें 10 डिग्री है, ठीक है, एंड ये 170 डिग्री है, तो भी ये सप्लीमेंट्री है। सो सप्लीमेंट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन योर डाउट इज 8th। So ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is the diameter of circle circumcising it. ADC is 140 degrees. So again, these are at least like the questions are given as one marker because they don't expect you to write things. So that's the reason you can solve it quickly. तो हमारे पास एक cyclic quadrilateral है ABCD and ये है सर्कल के अंदर एक जिसमें ए बी डायमीटर, तो ए बी हमें डायमीटर दे रखा है एंड ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर है। तो लेट्स मी मेक सम कोऑर्डिनेटर बनाया, तो 4 साइड्स होनी चाहिए, तो ऐसे बना दिया हमने। लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, सॉरी सी एंड डी, एंगल सी एंगल डी। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें ए डी सी दे रखा है। सो ए डी सी इज गिवन एज 140 डिग्री। वी हैव टू फाइंड बी ए सी। Okay, this is the angle that we have to find. Okay, so
देन फाइंड एंगल BAC। अच्छा, ADC दे रखा है, इससे हम एक एंगल निकाल सकते हैं, विच इज व्हाट एंगल? वी कैन बी एंगल। इन दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री cyclic. This means that angle B is equals to 180 minus angle D. 180 minus 140 कितना आ गया? 40 degree. So this is given to us as 40 degree. Now angle in a semicircle क्या होता है? 90 degree. So इससे हमारे पास angle ACB क्या आ गया? 90 degree angle in a semicircle. है ना? एंड अगर इन दोनों का सम, तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल, लेट्स कॉल दिस X जो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सो B दे रखा है हमें, एंड 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री। सो X क्या आ गया? 180 माइनस 90 माइनस 40 विच इज 50 डिग्री। ओके, सो या नेक्स्ट 10th। सो अच्छे से समझ लेना, लिख लेना, बिकॉज तुम्हें पूरी करेक्शन करनी है। आई विल बी चेकिंग दैट करेक्शन टुमारो, बिकॉज टुमारो आई गेस तुम क्लास लेने के लिए गए थे ना? यू हैड सम डाउट्स और समथिंग। नहीं, यू डोंट वांट अ क्लास टुमारो? साइंस किसी की, मैथ्स या साइंस की? यू वांट अ नॉट? यस साइंस की, मैथ्स की? साइंस ओके, विल हैव अ साइंस क्लास। होमवर्क लेके आना, मैथ्स को बोलना मत। मैथ को ये करेक्शन, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फैक्टराइज करना है हमें x स्क्वायर माइनस 3x को। इसमें कैसे डाउट है? x कॉमन ले लो, x माइनस 3 हो गया। बस यही करना है, चेक करूंगा, यही करना है बस। नेक्स्ट 12th हमें जाना है व्हाट आर द थ्री स्टेप। मैं इतनी बार तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ, तब भी बच्चे कह रहे थे ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है एंड स्टफ। मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना। मैं हमेशा किससे स्टार्ट करता हूँ? पॉइंट से। तो हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड देन हम किस पे जाते हैं? लाइन पे। ठीक है, देन हम किस पे जाते हैं? हमेशा यही तो पढ़ाया था मैंने। अभी ज्योमेट्री की जब मैंने इंट्रोडक्शन ली थी, तब भी मैंने यही पढ़ाया था, है ना? क्या तुम क्या बेटा, मैं 4 बार पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री, और हमेशा पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं लाइन पे आता हूँ, फिर मैं सारे 2D ग्राफ्स की बात करता हूँ, शेप्स की। क्यों, किसने कहा? उस सेट की एग्जाम में यही आ सकते हैं सर? यही तो मैं कहता हूँ, तुम कॉन्सेप्ट के टाइम पे सो जाते हो कि ये तो कोर्स में आएगा नहीं। पॉइंट का डायग्राम किसने कहा? मैं तो दे सकता हूँ। तुम कोऑर्डिनेट में क्या करते हो? पॉइंट पॉइंट को ही प्लॉट करते हो। सर मेरे को कसम से क्वेश्चन नहीं समझ आया। व्हाट आर थ्री स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट? अगर मैं तुझे बोलूं तेरे पास एक सॉलिड है, ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं तुझे सॉलिड दूं और मैं तुझे एक ऐसी मशीन दूं जिससे सिर्फ और सिर्फ डॉट समझ आते हैं, तो तू उसे समझाएगा कैसे ये बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तू एक सॉलिड को प्लेन्स में डिवाइड करेगा, उन प्लेन से लाइंस पे आएंगे, उन लाइन से पॉइंट्स पे आएंगे, एंड क्योंकि इसे पॉइंट समझ आता है तो पॉइंट समझ आता है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टीचिंग यू ऑल थ्रू आउट एवरी टाइम आई हैव इंट्रोड्यूस्ड ज्योमेट्री। मतलब अभी मैं 4 पेज खोल के दिखाऊंगा ज्योमेट्री का, और हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, पॉइंट देन लाइन देन 2D शेप्स देन 3D शेप्स। अभी कराया था रिसेंटली, तब भी यही कर रहा था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर, क्या था क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, तो वी हैव सॉलिड, देन इससे हम प्लेन पे आ जाएंगे, या फिर प्लेन मैं नहीं लिखता हूँ बिकॉज प्लेन इज बेसिकली फ्लैट होना चाहिए, तो दैट्स वी रेफर टू एट सर्फेसेस। मैंने डायग्राम में बना क्या डायगोनल कहाँ से आएंगे? दिया। डायग्राम में सर लाइंस देन पॉइंट। तो आपने क्वेश्चन कर दिया। Oh, sorry, 12th. So next देखते हैं। Next one in the doubt is question 15. Write an example of a constant polynomial. So 15th है ना? Constant polynomial बताना है। That's all. कोई भी नंबर लिख देते तुम, 10, 12, 13, कुछ भी लिख दो। A लिख दो, where A is constant. P huge where Q is constant, या फिर रैंडम नंबर लिखो, कोई भी रैंडम नंबर लो, 1024,
जो तुम्हारा दिल करे रैंडम नंबर लिखो, बस यही आंसर था इसका। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, दिस इज आवर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। हाँ मतलब ये बोल रहा हूँ, बी डाउट किसमें था मुझे ही नहीं पता ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं, नेम अ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या डाउट है इसमें? इसकी पावर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री 1 हुई, मतलब पॉलिनॉमियल लीनियर हो गया। ये तो क्या डाउट पूछ रहे हो? बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के टर्म्स के बेसिस पे नहीं, बेसिस भी लिखा है ना स्पेसिफिकली, ये भी नहीं कि कंफ्यूज कर रहे हैं। as precise as, बहुत स्मार्ट हो बेटा, बहुत स्मार्ट। एनीवेज 19 देखते हैं, फाइंड एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स। ए पार्ट में तो उसे कुछ भी लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स मतलब दोनों को कोई भी एक नंबर 3,3 बोल दो, 4,4 बोल दो, 1,1 भी सही है, 1,1 कर दूंगा ठीक, 2,2 कुछ भी लिख दो, कोई भी ए फॉर्म में हो, जो भी हो सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 8 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो अगर 5x माइनस 8y इक्वल टू 17 दिया है, तो 5x इज इक्वल टू क्या आएगा 17 प्लस 8y, है ना। एंड x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 17 प्लस 8y डिवाइडेड बाय 5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एंड देन y को भी रिप्रेजेंट करना है x में, सो चेक कर लूंगा मैं, 17 माइनस 5x डिवाइडेड बाय, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 8y, 5x माइनस 17 बाय 2 कर, हाँ तो वी हैव 5x माइनस 17 डिवाइड बाय 8, ये दोनों में रिप्रेजेंट करा। ओके, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दिस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20, व्हाट इज द who was the teacher of ऐसे क्वेश्चन probably नहीं आएंगे हमें, ओके आई डोंट नो। Who was the teacher of Pythagoras? थेल्स, हाँ थेल्स है ना, थेल्स हमने पढ़ाया था some mathematician। सभी में यूक्लिड करता है पहला पार्ट का व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन, well define a straight line, what is a straight line? तो मैंने सर वैरायटी लेके आया अपना no not really, क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन? सही क्वेश्चन ही कर दिया सर, सर बहुत सर बोला कि हर पॉइंट पर 80 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब दोनों not really, not really, you can simply say it as a group of points such that like it does not curve simply, and infinitely extended। देख तुम्हें ये लिखना है कि it can be infinitely extended कर सकते हैं सर, क्वालिटी होगी such that all points, वैसे फॉर्मल डेफिनेशन तो हम इससे भी लिख सकते हैं, मैं प्लेन से अगर तुम्हें कराऊं तो इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे अगर मुझे पॉइंट डिफाइन करना होगा तो मैं बोल सकता हूँ ना इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अगर मुझे एक पॉइंट बताना है तो मैं दो लाइन से बता सकता हूँ ये पॉइंट होगा। इस तरीके से अगर हमारे पास दो प्लेन्स है, वो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेट्स से दे आर इंटरसेक्टिंग राइट लाइक दिस, तो वो क्या होती है, लाइन होती है, दिस पार्ट इज द लाइन। So you could say intersection of two planes. स्ट्रेट लाइन Yeah, intersection of two planes will always be a straight line. क्या लिखा है? क्या लिखा गया है? स्ट्रेट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ नेवर एंडिंग पॉइंट्स। Not really. Points can never ending points. बहुत सारे पॉइंट्स Points never ending नहीं है. Points का sequence है. Combination never ending है. मतलब just see ना, तो समझाना तुझे, मुझे थोड़ी समझाना, तुझे तो स्कूल में समझाना है. Anyways, 22. You can write this definition, intersection of two planes. Not a bad definition. 22 x to the power 51 plus 51 divided by x plus 1, x plus 1 रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, तो we have px, ये हमें निकालना है p of x equal to -1, which will give -1 to the power 51 plus 51, which gives -1 plus 51। क्यों? क्योंकि ऑड पावर है -1 की, तो वो हमेशा क्या आएगा, -1। इवन पावर होती है हमेशा क्या आता, 1। सो दिस विल गिव 50।
नेक्स्ट देखते हैं 23। 23 का लास्ट 23 का लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या दे क्या रखा है इसमें? वी हैव टीचर्स 51 meters height while the external diameter 44 meters. So we have a height of external diameter 44 meters. रुक जाओ, मुझे पढ़ने दो एक बार। यूज है ना इनका। निकिता मेड इस प्रोजेक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया शी डिसाइड टू मेक और बोल क्या। हाँ तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। इट इज लोकेटेड इन अ स्मॉल टाउन इन नॉर्थ कर्नाटक। इट रीचेस 51 meters इन हाइट। हाइट दे रखी है 51 meters एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 44 meters। जब मैं बोल रहा होता हूँ बेटा मत बोला करो, क्लास से सीधा निकाल दूंगा। Okay, so diameter is 44 meters. At each of the four corners, a dome-shaped octagonal tower, 7 stories with a staircase inside. Okay, with the help with making the project, answer the following question. What is the total area of hemispherical dome? So इसमें area निकालना है आपको, which will give you the value। कैसे निकालते हैं हेमिस्फेयर का? बोलो। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो that will be 3 pi r square। इसमें एक और ऑप्शन होगा, 2 pi r square होगा आई गेस। टोटल 2 pi r square होगा ना, या 2 pi r square। सो थिंग इज हेमिस्फेरिकल डोम का हमें सरफेस एरिया निकालना है, देन ऑब्वियसली उसका जो नीचे वाला पार्ट है इट इज नॉट मेड ऑफ एनीथिंग बिकॉज इट इज अ डोम, सो हॉलो होगा। 2 pi r square होगा बिकॉज या 2 pi r square। एक सेकंड रुको, नहीं सर टोटल सरफेस एरिया कितनी होता है? ये पाया total surface area of hemispherical dome. And these are the type of ambiguous questions that I find very irritating, because I would have even done 2 pi r square because the dome does not have a bottom. ठीक है, but the thing is answer की में second दिया हुआ है, तो I will give you marks for both. Don't worry. So because I don't see the logic here. What is the curved surface area? अब since इसमें curved surface area अलग से दे रखा है, तो solve कर लो इसे। पाई की वैल्यू डाले बिना solve करे तो हम क्या होगा? A का मैंने बोला या तो आप सेकंड कर दो या फिर would be given the justification, but prefer doing second because you know कि basic questions में क्या पूछेंगे डायरेक्टली जो फॉर्म है। तो या तो सरफेस एरिया पूछ लेते हैं ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो like just choose 3 pi r square. Okay, curved surface area of hemispherical dome, we have 2 pi r square. Now इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, this is 2 into pi, वैल्यू नहीं डाली है, into r square is रेडियस कितना है? डायमीटर इज 44, तो 22। So 22 square into 2 which is 22 square into 2, 22 square into 2 will give you, बोलो 968, तो 968 pi, that should be your answer. Yes, and तुम्हें लास्ट पार्ट में इसके लास्ट ही देखते हैं सीधा। Find the cost of painting the dome given the cost of painting is 100 per centimeter square. So yeah, see the thing is, अब जब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ डोम निकाली इन्होंने भी कर्व सरफेस एरिया यूज करा है, तो पेंट हम सिर्फ उस सरफेस को करेंगे, तो व्हाई डिड दे इंक्लूड इन टीएसए? देन आई हैव नो आईडिया। एनीवेज, तो आप क्या करोगे ई पार्ट में, सिंस कर्व सरफेस को पेंट करना है आपको सिर्फ, दैट इज ऑल दैट एग्जिस्ट ऑफ अ डोम, you will be using the formula 2 pi r square and 100 per centimeter square दे रखा है, and then ये किसमें मीटर्स में दे रखा है। मैं बस सॉल्व करता हूँ। देखो हमारे पास एरिया आया CSA इक्वल टू 2 into 22/7 into 22 into 22 and 100 per centimeter square, which means ओ पाई डालना नहीं है वाला, so pi 100 per centimeter square means ये देखो 100 per centimeter square. Now 1 meter is equals to 100 centimeter. So square कर देंगे तो क्या आएगा? You have 1 meter square is equals to 10,000 centimeter square, है ना? So 1 centimeter square कितना मीटर स्क्वायर आया? 1 centimeter square is 1/10,000 मीटर स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कर देते हैं,
This is 100 by 10,000 meter square per meter square. So we have 1 by 100 per meter square. इसमें वैल्यू डाल देते हैं इनटू 1 by 100. ये सेंटीमीटर में डायमेंशन दिए थे इसके, मीटर्स में दिए थे. Then this question is incorrect, I guess. That is the reason. Yeah, this question is incorrect. I don't think like 100 per centimeter square दिया ना. Oh sorry, मैंने उल्टी कन्वर्जन करी है. मैंने जो कॉस्ट है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर है. मैंने गलत करा है. मैंने गलत करा है, सॉरी, माय बैड. सो 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड हमारा एरिया क्या आया है? हमारा एरिया आया है, दिस इज 22 into 2, 968 पाई है ना. नाउ 968 पाई इन मीटर्स. ओके, ये सेंटीमीटर में कितना होगा? दिस इज इक्वल्स टू 968,000,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 जीरो लगेंगे ना, बिकॉज मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में करा है एंड 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो अगेन दैट विल आल्सो नॉट गिव यू द करेक्ट आंसर. They have multiplied 1000 with 968. Cost of painting hundreds. Give me a minute. Find the cost of painting given the cost of painting 100 per centimeter square. So 1 meter. तो ये लिखो क्या सकते हैं एक्स्ट्रा स्टैचू. इन्होंने इसमें मार्क्स दे दूंगा मैं, क्वेश्चन गलत कर रहा हूं. I'll add you marks in this. This is +1. If you have attempted, I'll give you marks in this. They have done in a wrong way. Next 24 के A में डाउट था आपको. Which of the following is not an equation in two variables? 2x equal to 3, 4 equal to 5x minus 4y, x square plus x equal to 1, x minus root y equal to 3. This is A. Which of the following is not the equation in two variables? Again, this question will also add you marks because this is not mentioned linear equation. They should say what of the following is not a linear equation in two variables. ठीक है? So first one can be said as a linear equation two variable because आप उसे लिख सकते हो 2x plus 0y equal to 3. Next तो already लिखा हुआ है आपको 5x minus 4y equal to 4. Last वाला x plus root 2, sorry, x minus root 2y equal to something whatever it is. But ये linear नहीं है तो इसलिए गलत है. But again they have not mentioned linear, so yeah, because marks तब मिलेंगे जब आपने इनमें इन दोनों में से कोई करा है. First or like I really think about it. So first one is an equation in two variables. First करा तुमने? क्यों? Like anyways, I'll give you marks because linear होना चाहिए था. But again, the thing is मैं ये questions हम इसलिए कराते हैं, मैं आपको इसलिए डिस्कस करा रहा हूँ जिससे अगर आपके पेपर में आए तो you will always mark the third one even if the question is incorrect. मतलब अगर क्वेश्चन में लीनियर नहीं लिखा तब भी आप किसे मार्क करोगे? थर्ड को. Which of the following is not an equation in two variables? Because वो quadratic है तो दो वेरिएबल में कैसे हो सकता? सर अगर पहले पार्ट में 0 y ऐड कर सकते तो इसमें भी कर सकते हैं क्या? अरे थिंग इज यहाँ पे पावर 2 हो गई ना, तो इसका मतलब तो बाई टू द पावर 0 ऐड करेगा अगर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स की पावर 2 तो वाई की पावर 2 तो नहीं ऐड कर सकता ना. ये क्वाड्रेटिक है, ये दिस इज नो लॉन्गर लीनियर इक्वेशन एंड देन अगेन नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना would give you some different equations, very different equations. तो मैंने बहुत बार करा है, मार्क्स नहीं मिलेगा. नहीं, ऑब्वियसली वो लीनियर मतलब इक्वेशन में दोनों एक्स वाई दिख रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकते. दो वेरिएबल्स. वाओ.
एनीवेज ई पार्ट भी करना है इसका. Yes. What is the standard form of x? So this will be 1x minus plus 0y minus 5 equal to 0. This should be which option? -5. Sir, third one. Sorry, +5. इधर आके +5 हो जाएगा. So this is third. Yeah. This was 24th. बोलो. मतलब दिखाओ. मैंने फर्स्ट करा और मेरा गलत